हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी पॉलिटेक्निक में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स मैराथन क्लास का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। जब आप एग्जाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब क्वेश्चन तो हम लोग जो है पहले पढ़ाई किए हुए हैं और काफ़ी हेल्प जो है मिलने वाला है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा और आप लोग इतना ध्यान से देखिएगा कि साथ साथ आपको क्वेश्चन याद होता चला जाए। बहुत कम ही टाइम आपके पास बचा हुआ है। चलिए शुरू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग जो है 80 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज का जो आपका क्लास है वो 81 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? कौन ऐसा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में क्या कर देगा? वो परिवर्तित कर देगा, उसको रूपांतरित कर देगा। तो 81 का जो यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा वो ए होगा। याद रखेंगे, अल्टरनेटर यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही होगा, जो कि क्या करती है? प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में वो परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपके 82 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का प्रयोग जो है किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 82 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे परमाणु जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। ध्यान से देखिएंगे, सभी लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को आप लोग देख करके जाइए। 83 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है? समान बीमीय सूत्र मतलब कौन ऐसा दो भौतिक राशि जिसका जो बीमीय सूत्र है, डायमेंशनल जो फॉर्मूला है वो समान नहीं है, एक जैसा नहीं है? तो 83 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है सही होगा। देखेंगे, बल एवं दाब। बल का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, बीमीय सूत्र होता है, वो अलग होता है और दाब का अलग होता है। ये दोनों का जो है समान नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है आपके 84 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है, समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा? पहले जितना रहेगा थोड़ा नीचे आएगा या फिर थोड़ा ऊपर जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? कोई जहाज है जो पहले नदी में क्या कर रही थी? चल रही थी, ठीक है, और वो नदी से होते हुए आ जाती है ये समुद्र में। मान लीजिए कि समुद्र में आ गई, तो अब उसका स्तर क्या होगा? यही आपको बताना है। स्तर उसका ऊपर हो जाएगा या फिर नीचे हो जाएगा या फिर पहले जैसा ही रहेगा? तो 84 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है सही होगा, कि थोड़ा ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नदी का जल है वो जो है उसका डेंसिटी कम होता है, और जो आपका ये मान लीजिए समुद्र है, तो समुद्र के जल का जो डेंसिटी है, क्योंकि इसमें लवण होता है, आप सभी जानते हैं, नमकीन होता पानी, जिसके कारण इसका घनत्व अधिक होता है। घनत्व अधिक होने के कारण इसमें वस्तु ज़्यादा डूबती नहीं है, ऊपर ही होती है। तो इसका थोड़ा ऊपर आ जाएगा। स्तर क्या हो जाएगा? जहाज का स्तर थोड़ा क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह से हम लोग जो है पूरा समझ करके भी करेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन है कि एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है तो बीकर में पानी का तल जो है क्या होगा? एक बीकर है, मान लीजिए कि कोई बर्तन है, इसमें पानी है, मान लीजिए यहाँ तक भरी है, और इसमें बर्फ क्या हो रही है? तैर रही है। तो जब बर्फ पूरा पिघल जाएगा तो पानी का जो स्तर है वो बढ़ेगा, घटेगा या फिर पहले जैसा ही रहेगा? क्या होगा, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका 85 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी होगा। उतना ही रहेगा, क्योंकि जो पानी का जो खाली स्थान होता है उसको वो क्या करती है? वो ये बर्फ तो तैर रही थी, लेकिन कहाँ तैर रही थी? जो पानी का स्तर था वहीं तैर रही थी। तो इसके स्तर में कोई भी जो है देखने को नहीं मिलेगा, इस सेम टू सेम पहले जैसा ही रहेगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? देखिए, आप कोई बोतल ले लीजिए, बोतल में पानी भर दीजिए और पानी भरने के बाद आप उसको जमने के लिए छोड़ दीजिए फ्रिज में। तो अगर पूरा बोतल पानी जो है जम जाती है तो जनरली देखा जाता है कि बोतल फट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्फ़ बनने के बाद जो उसका ये होता है आयतन, वो आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। बर्फ़ का आयतन अधिक होता है पानी के आयतन से, तो इसके कारण वो क्या हो जाती है? बोतल फट जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका 86 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो डी होगा। पानी जमने पर फैलता है, यानी कि उसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इसके कारण बोतल फट जाती है। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि? मतलब जो व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ रहा है वो आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि वो आगे की ओर झुक जाते हैं? तो 87 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। किसके लिए? अस्थायित्व बढ़ाने के लिए वैसा क्या करते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं। अगर वो सीधा खड़ा रहना चाहेंगे तो क्या हो जाएंगे? नीचे गिर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन
88 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जाए कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान कैसा होगा। भूमध्य रेखा से ध्रुव की और हम अगर बढ़ेंगे पृथ्वी के ध्रुव की तरफ तो जी का जो मान है वो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर होगा, तो 88 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो ए होगा। देखेंगे बढ़ेगा, जी का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि ध्रुव यानी कि जो पृथ्वी का पोल है उस पर जी का मान अधिकतम होता है, ठीक है, उधर जाते हुए बढ़ता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 89 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बल गुणनफल है, बल जो है किसका गुणनफल है। तो आप लोग फोर्स का फॉर्मूला याद किए होंगे, F बराबर ma, ठीक है, F बराबर ma। तो बल जो है गुणनफल है किसका, मास का और एक्सीलरेशन का। यानी कि यहाँ पर जो आपका 89 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, द्रव्यमान और त्वरण। ये क्या है, m क्या है, द्रव्यमान है, और ये क्या है, त्वरण है। तो द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है, गुणनफल होता है, कौन चीज़, बल। इतना अच्छा क्वेश्चन आप जो है देखते रहिए। आप एग्जाम से पहले जरूर जो है सभी मैराथन क्लास, जितना भी मैराथन क्लास करवाया गया उसको सभी को देख लीजिए, कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो है देखने को मिलेगा। और आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, क्रैश कोर्स वहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट का कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पढ़ाई करवाया गया है। 90 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है। शून्य मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से कोई भी वस्तु गिर रही है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो 90 का जो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है सही होगा। लिखेंगे समान त्वरण होता है, उसका जो त्वरण होगा हमेशा क्या होगा, समान होगा। अब वायुमंडल में किसी चीज़ को गिराएंगे आप तो जितना जितना पृथ्वी के नज़दीक आते जाती है तो उसका त्वरण बढ़ता जाता है, लेकिन शून्य में अंतरिक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसका त्वरण क्या होता है, हमेशा समान होता है। चलिए यहाँ देखेंगे आपके 91 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक लड़की झूले, या यहाँ पर आप समझेंगे कि क्या है, लड़की है, टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं तो आप इसको लड़की समझेंगे। एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है। पहले जो लड़की है वो क्या कर रही है, बैठ करके झूला झूल रही है। उसके बाद उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्त काल जो है क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा या फिर ऐसा ही रहेगा। अगर एक लड़की है जो पहले बैठ करके झूला झूल रही थी, अब वो लड़की क्या हो गई है, खड़ी हो गई, झूला के ऊपर जो है खड़ी हो गई है, तो अब जो उसका दोलन काल होगा उस पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो 91 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है सही होगा। कहेंगे कम हो जाएगा, दोलन काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है आपके 92 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आपको ये बताना है कि अगर किसी भी वस्तु का वेग जो है दुगुना कर दिया जाएगा तो क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो 92 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, उपयुक्त दोनों, यानी कि संवेग दोगुना हो जाता है और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। जब आप किसी भी वस्तु के वेग को दोगुना करेंगे तो संवेग दोगुना होगा और गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 93 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में सदिश राशि है, सदिश राशि कौन सी है। काफ़ी महत्वपूर्ण, अदिश सदिश से तो एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको हमने सेलेक्ट किया है। 93 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। वेग जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 94 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है क्या कहलाता है। न्यूटन के गति का जो है 3 नियम है, तो प्रथम नियम जो है क्या कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आपका 94 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, जड़त्व का नियम। जो प्रथम नियम है उसको हम लोग जड़त्व का नियम भी जो है कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 95 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2 वेक्टर जिनका मान अलग है। सिंपली इस क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे यह पूछा जा रहा है कि 2 वेक्टर है और उसका मान क्या है, अलग है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति जो है सही होगा, यही आपको बताना है। तो 95 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे उसका परिणाम जो है शून्य नहीं हो सकता। अगर कोई 2 वेक्टर है और उसका मान अलग अलग है तो उसका जो परिणाम है वो शून्य नहीं हो सकता है, यह जो है आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर आपके 96 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है। क्या सही आंसर होगा। तो 96 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। देखेंगे घटता है, क्या होता है, घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है,
घट जाता है। ठीक है, अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हैं तो बर्फ़ जो है कम पिघलेगी। यहाँ पर देखेंगे हम लोग आपके 97 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो 97 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है सही होगा। याद रखिए कि थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाती हैं, क्योंकि अभी इसका हम डिस्क्रिप्शन आपको आगे ऊपर दिए थे क्या जो है इसका कारण होता है। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 98 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस में जो है नहीं है। तो यहाँ पर 98 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे खींचा हुआ धनुष में जो है गतिज ऊर्जा नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके अगले 99 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि जब एक चल वस्तु की गति, चल वस्तु मतलब चलने वाली जो वस्तु तो उसकी गति दोगुनी हो जाती है तो उसका जो गतिज ऊर्जा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही आपको बताना है। तो 99 का डी ऑप्शन यानी कि याद रखेंगे चौगुना हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, चौगुना। अगर आप गति दोगुना करते हैं किसी भी गतिमान वस्तु का तो उसका गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर 100 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि जब दूध को जो है बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण है। आप सभी जानते होंगे दूध को जब जो है हम मशीन के ऊपर, जो मशीन आप क्रीम निकालने वाली मशीन होती है उस पर बिलोया मतलब उसको जब पेरा जाता है तो मक्खन बाहर आ जाती है। तो किसके कारण मक्खन बाहर आती है, ठीक है, यही आपको बताना है, मक्खन अलग किसके कारण होती हैं। तो यहाँ पर 100 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही होगा, केंद्रापराशी बल के कारण। क्योंकि केंद्र की तरफ बल लगता है और केंद्र की तरफ मक्खन क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है और दूध बाहर चली जाती है। क्योंकि दूध हल्का होती है, जो पानी उसमें हल्का होता है, क्रीम क्या होती है, भारी होती है, जिसके कारण केंद्र की तरफ क्रीम भागती है और जो हल्का है वो बाहर की तरफ भागती है। अगर आप देखे होंगे, हम तो देखे हैं कि पूरा कैसे दूध को पेरा जाता है और उससे मक्खन निकाला जाता है। 101 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जाए कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या करता है। कोई साइकिल सवार या फिर कोई गाड़ी सवार व्यक्ति, बाइक सवार व्यक्ति अगर किसी मोड़ पे घूमता है तो वो क्या करता है, बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है या बिल्कुल नहीं झुकता है, क्या करता है वो। काफ़ी महत्वपूर्ण फिजिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, अंदर की ओर झुकता है। किधर, वो अंदर की ओर झुकता है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 102 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। यहाँ पर जो है 101 हम लोगों ने देख लिया। आप देखेंगे 102 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। सही बात है कि जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, तो उस और जब आप उठते हैं ना तो फिर वो अपने जो है प्रीवियस पोजीशन में आ जाता है, पहले वाले पोजीशन में आ जाता है। तो उसमें कौन सा गति जो है पाया जाता है, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आपका 102 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, अपनी स्थिति में फिर से वो जो है आ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। कौन ऐसा स्थिति है जो यह प्रूव करता है कि द्रव्य को न तो आप सृजन कर सकते हैं, न बना सकते हैं, न ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 3 का जो सही जो है आंसर होगा वो ए होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि न तो आप किसी भी चीज़ ऊर्जा को न तो आप बना सकते हैं, न ही उसको नष्ट कर सकते हैं, केवल उसके रूप को परिवर्तित कर सकते हैं। आप केवल क्या कर सकते हैं, रूप को बदल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने से, क्या, अपने आयतन के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर या फिर घनत्व के बराबर या फिर भार के बराबर। तो 4 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है आयतन के बराबर। अगर वो अपने आयतन के बराबर पानी हटा देती है तो फिर तो वो डूब जाएगी। आयतन से कम पानी हटाएगी तब तो वो उगी रहेगी। अगर आयतन के बराबर अगर वो क्या करती है, पानी हटा देगी तो वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे 105 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त जो है उछाल की मात्रा निर्भर करती है। आपको सिंपली बताना है कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा जो है किस पर निर्भर करती है। तो 5 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका स्वीकार देंगे, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर जो है निर्भर करती है। जितना मात्रा वो हटाएगी
उतना ही पानी में क्या होगा, उछाल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाए कि लैंप की बत्ती में तेल जो है चढ़ता है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे जब लैंप जलाते हैं तो तेल नीचे होती है, बत्ती हल्का ऊपर होती है, फिर भी तेल जो है जहाँ पे आग जलती रहती है वहाँ तक पहुँच जाती है। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। सही बात है, तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है, ऐसा क्यों होता है यही आपको बताना है। तो 6 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे कैपिलरी क्रिया के कारण। किसके कारण? कैपिलरी क्रिया के कारण ऐसा देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे कि कैपिलरी क्रिया के कारण जो है मोमबत्ती या फिर जो बत्ती होती है उसमें तेल ऊपर की तरफ चढ़ती है। जो लालटेन है उसमें भी ऐसा ही प्रक्रिया देखने को मिलता है। 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण, सुई जो है पानी के ऊपर तैरती है, इसका कारण क्या है? तो 7 का जो यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है और इसका जो सही जो आंसर होगा वो ए होगा, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव डैट मीन्स सरफेस टेंशन के कारण सुई क्या होती है, पानी के ऊपर तैरती है, जो है वो आसानी से या फिर ऐसे ही वो डूबती नहीं है। पृष्ठ तनाव आप याद रखेंगे। 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? जब पानी में डुबाने के बाद आप शेविंग ब्रश को अगर आप ऊपर करते हैं तो उसका बाल जो है अपने आप में क्या होती है, चिपक जाती है। तो ये इसका कारण क्या है, इसका कारण आपको बताना है। तो 8 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण भी यहाँ पर भी ऐसा ही स्थिति उत्पन्न होता है। 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। जो द्रव है, जो पानी, जैसे मान लीजिए पानी का जो बूंद है वो गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? तो 9 का सी ऑप्शन, इसका भी कारण है पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन के कारण ही जो पानी है या फिर जो भी द्रव होते हैं उसका आकार जो है वो क्या होती है, गोलाकार होती है। 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूछा जाए कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय जो है उस पर क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो 10 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, 2 गुना होता है। कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अगर आप जो भी पेंडुलम समझते होंगे आप लोग, उसका जो लोलक है, लोलक की लंबाई अगर 4 गुनी आप कर देते हैं तो झूलने के समय में 2 गुना परिवर्तन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो हम लोग 11 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। मतलब वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो 11 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे अपकेंद्रण पर। किस पर? अपकेंद्रण यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आपके 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। एक लिफ्ट जो होती है उसमें किसी भी व्यक्ति का जो वास्तविक भार है वो क्या होती है, कम होती है, प्रत्यक्ष भार से कम होती है। तो वो जो है प्रत्यक्ष भार जो है वो वास्तविक भार से कम होती है। जब लिफ्ट में आप होते हैं तो आपका भार जो ओरिजिनल भार है, वास्तविक भार, उससे कम हो जाती है। किस स्थिति में? जब लिफ्ट जा रही होती है, किधर से किधर की तरफ जो है जा रही होती है, उस स्थिति को आपको बताना है। तो 12 का डी ऑप्शन, त्वरण के साथ जब नीचे आएगी, त्वरण के साथ जब नीचे आती है तो आपका भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 13, अगर त्वरण के साथ ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो आपका भार बढ़ जाएगा, अगर नीचे आएगा तो आपका भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है पूछा है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 13 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है इसके कारण ही ऐसा जो है देखने को मिलता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 14 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघल जाती है तब जो है पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तब है, ठीक है, तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? तो 14 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है सही होगा, लेकिन उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 15 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की जो ज्वाला का आकार हो जाएगा, भारहीनता के अवस्था में एक मोमबत्ती के जो ज्वाला है उसका आकार कैसा हो जाएगा? तो 15 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है सही होगा, वही रहेगा। क्या होगा?
वही रहेगा, ये आप याद रखेंगे, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। 16 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। न्यूटन मीटर किसकी इकाई नहीं होती हैं। तो 16 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे बल, ठीक है, क्योंकि बल का जो इकाई है, जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 17 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में जो है क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो 17 का ए ऑप्शन, जो अणु जो है कि चाल बढ़ जाएगी। अगर आप गर्म करते हैं तो उसका जो उसके अंदर जितने भी अणु है उसका चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ऊष्मा का मात्रक कौन जो है नहीं है। तो 18 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डेट मीन्स कि डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट आपके 19 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि इनमें जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, यानी कि सिंपली यहाँ पर आपको बताना है कि जब जल जो है ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो है वो उस पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो 19 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। देखेंगे बढ़ता है, जब आप ऊपर से जल को गिराते तो उसका ताप यानी कि टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 20 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। समुद्र तट पर, शिमला में, या फिर माउंट एवरेस्ट पर, या फिर समुद्र की गहराई में। क्या यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो 20 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डेट मीन्स माउंट एवरेस्ट पर जो है चावल को पकाने में सबसे अधिक समय लगेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। और ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहाँ पर जो आपका ताव है यानी कि जो आपका हीट है वो कम प्रभावित जो है देखने को मिलेगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर आप सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स जरूर जो है कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।